الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. जी आज हमारा जो टॉपिक है वो है वितर, वितरों का बयान। वितर क्या होते हैं, वितर पढ़ने किस तरह से हैं, इसके फजाइल क्या है, आज इस पर इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से कुछ बात करेंगे जो मुमकिन हो सकी। तो देखिए ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि अगर आज क्लास ये ऑनलाइन ना होती तो शायद फिजिकल क्लास में अपेयरनेस ही ना हो पाती। कि जो हालत है कि एक हाथ में कपड़ा है और वो आंख पे रखा हुआ है। तो बहरहाल ये भी अल्लाह ताला की नेमत है और हम अल्लाह के इस पर शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कील कुली आंख में नहीं लगा, वरना वो जितना जोर से लगा है आंख ही ज़ाया हो जाती। वितर, वितर ये सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि वितर फर्ज नमाज की तरह वाजिब और लाजिम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनाया है, इसे इख्तियार फरमाया है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर 454 नंबर हदीस है। वितर पढ़ने की फजीलत क्या है कि सैयदना खारजा बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द अमद्दकुम बिस्सलाति व हिया खैरुल लकुम मिन हुमरिन नअमी व हियल वित्रू फजअलहा लकुम फीमा बैनल इशाई इला तुलूइल फजर। सुनन अबू दाऊद की हदीस है और इसका नंबर 1418 है कि बेशक अल्लाह ताला ने एक इजाफी नमाज के जरिए तुम्हारी मदद की है, तुम्हें एक इजाफी नमाज इनायत की है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बढ़कर कीमती है। और वो कौन सी नमाज है? वह नमाज है नमाजुल वितर, सलातुल वितर। और इसका वक्त तुम्हारे लिए इशा की नमाज से लेकर तुलुए फजर तक कम कर दिया है अल्लाह ने। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहहरा मोमिनों की माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने रात के सब औकात में वितर पढ़े हैं और आपका वितर आखिरी वक्त जो हुआ करता था वो सहरी तक पहुंच जाता था। रात को आप किसी भी वक्त वितर पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी और सुबह सहरी के करीब करीब भी। अब रात को इशा के बाद पढ़ लें, 11 बजे पढ़ लें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी आप उठकर वितर पढ़ना चाहें आप वितर पढ़ सकते हैं। इस तरह से इतना जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसे अंदेशा हो कि वो पिछली रात यानी तहज्जुद में उठ नहीं पाएगा तो इसे चाहिए कि वितर पढ़कर सो जाए, और जिसे ये यकीन हो कि पिछली रात उठ जाएगा तो उसे चाहिए कि वितर पिछली रात ही पढ़े। और बिलाशुबा
पिछली रात की किरात में फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो ये जाबिर वाली हदीस है, ये सही मुस्लिम की है 755, और जो सईदा आयशा सिद्दीक़ा वाली हदीस है वो सही बुखारी की है 996। अब वितरों की तादाद कितनी है? वितर पढ़ने हैं, लाजमी पढ़ने हैं, अच्छी बात है। पढ़ने कितने हैं? तो वितर कहते हैं एक को, तन्हा को कहते हैं वितर। सैयदना उस्मान ने सिर्फ एक वितर पढ़ा, आपने फरमाया आई वितरी, ये मेरा वितर है, और ये सही बुखारी की हदीस है 2013 नंबर। इसी तरह से एक और मुकाम पर हमें 3 वितरों का जिक्र मिलता है, सही बुखारी हदीस नंबर 2013 में ही। अच्छा जी, उसके बाद एक और जगह पर हमें वितरों के बारे में मिलता है, वितर 5 हैं और दरमियान में कोई तशहुद नहीं है, सही मुस्लिम 1720। इसी तरह से वितरों की तादाद 7 भी मिलती है कि 6 रकात के बाद तशहुद बैठा जाएगा और उसके बाद दरमियानी तशहुद पढ़ के 1 रकात पढ़ी जाएगी और उस पर सलाम फेर लिया जाएगा, सही मुस्लिम 746 नंबर। वितरों की तादाद 9 भी मिलती है, 8 रकतों के बाद दरमियाना तशहुद होगा और फिर खड़े होकर 1 रकात पढ़ ली जाएगी। ये हदीस है सही मुस्लिम किताबुस सलात की 746 नंबर। और वितर पढ़ने का तरीका क्या है? वितर पढ़ने का तरीका यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 वितर ना पढ़ो, 5 वितर या 7 वितर पढ़ो, 1 तशहुद और 1 सलाम के साथ पढ़े जाए या 2 सलाम के साथ, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। और नमाज वितर जो है इसकी मुशाबहत मगरिब के साथ नहीं करनी चाहिए। अब 3 रकात वितर में मसनून की रात कैसे होगी? अगर 3 रकात पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ेंगे? सैयदना उबई बिन काब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वितरों में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ते, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। ये सुनन दारकुतनी की हदीस है, उसका नंबर 1632 है। अब वितर पढ़ने हैं तो दुआ कुनूत कैसे पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है? तो सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए और इन्हें मुझे बताया कि इन्हें कुनूते वितर में पढ़ा करो। और वो क्या थे? अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। ये सुनन अल-बहकी, सुनन कुबरा अल-बहकी के अंदर ये हदीस मौजूद है और इसका नंबर 290 है, बाब नंबर 2 है। और इसी तरह से अबू दाऊद के अंदर भी ये हदीस मौजूद है और इसका वहां पर नंबर 1425 है। अल्लाह अकबर। अब ये दुआ है अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। अब कई लोग कहते हैं जी वितरों की दुआ याद नहीं है तो हम कैसे पढ़ें? तो हम कहते हैं कि भाई जहाँ इतना इतना कुछ याद करते हैं वहां सिर्फ दीन के मामले के अंदर हम लोग सुस्ती क्यों करते हैं? अच्छा, अगर याद नहीं है तो 6-7 ये अल्फाज हैं, 6-7 जुमले हैं, तो एक एक करके जुमला आप याद करना शुरू कर दें। क्या एक दिन में एक जुमला भी याद नहीं होगा? फिर कहते हैं जी हम सुभान अल्लाह पढ़ लें। अच्छा भाई, दुआ का वक्त है, दुआ अल्लाह के रसूल ने बताई है इसकी पढ़ने के लिए और हम सुभान अल्लाह पढ़ लें, क्यों भाई? बाकी सब कैसे याद किया है? तो अहले बैत से मोहब्बत और अल्लाह के जो अहले बैत से मोहब्बत है ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अल्लाह के रसूल से अगर मोहब्बत है तो उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपके अहले बैत से मोहब्बत की जाए और इनके तरीके को अपनाया जाए। तो ये दुआ है अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। इसके रावी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नवासे हैं। तो मोहब्बत का तकाजा क्या है कि अल्लाह के रसूल ने जो तरीका उनको बताया उसको अपनाया जाए। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल ने सैयदना हसन बिन अली
और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी कि वह नमाज वितर में ये दुआ पढ़े। हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दुआ को अमली ज़िंदगी में लाएं और अल्लाह के रसूल के अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करें, ताकि कल रोज़े महशर अल्लाह के रसूल की शिफात के हम हकदार ठहरे। तो यहाँ तक तो वितरों का बयान हो गया, वितर कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, ये तो हो गया। अब वितरों के कुछ अहकाम, कुछ मसाइल और कुछ जो है इसमें इख्तलाफात, उनका तज़किरा जब तक नहीं करेंगे तो मुकम्मल बात हमारी होती नहीं है। अब ये दुआ, पहली बात, ये जो मरवजा दुआ जो मारूफ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, इसे क़ुनूत वितर करार देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतअन साबित नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि वितरों के बाद 3 दफा ये जिक्र किया जाएगा सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। सुनन अबू दाऊद की हदीस है और हदीस नंबर 1430 है। क्या कि पाक है वो बादशाह, वो हमारा रब जो बादशाह है वो पाक है, हर और निहायत पाक है अपनी तकदीस के साथ। उसमें अगली चीज है क़ुनूत नाज़िला, यानी मुश्किलात और तकलीफों और परेशानियों के लिए पढ़ी जाने वाली दुआ। अब वित्रों में दुआए कुनूत ये आप रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं, रुकू के बाद भी पढ़ सकते हैं। सैयदना उबई बिन काब से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्रों में दुआए कुनूत रुकू से पहले भी पढ़ते थे। मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सैयदना अनस बिन मालिक से दुआए कुनूत के बारे में पूछा कब मांगी जाए, तो उन्होंने कहा कानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रुकू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से के बाद भी कुनूत पढ़ते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है, 1484 इसका नंबर है। और जो रुकू से पहले पढ़ने वाली है वो सुनन इब्न माजा की हदीस है और 1182 उसका नंबर है। तो मतलब क्या, दोनों तरह साबित है। आप रुकू से पहले पढ़ना चाहें तो क्या तरीका है, सूरत फातिहा पढ़ ली, कुल हुवल्लाह पढ़ ली, उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ लें, फिर रुकू चले जाए, रुकू से उठे सजदे चले जाए, सजदे से उठे और सलाम फेर लें। रुकू के बाद कैसे पढ़ेंगे कि दुआ सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत मिला ली, उसके बाद रुकू चले गए, रुकू से उठे, हाथ उठाए, हाथ उठाकर दुआ कुनूत पढ़ी, कुनूत पढ़ने के बाद सजदा किया, सजदा करने के बाद अपनी तशहुद पढ़ी और सलाम फेर ली। इसी तरह से सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के 70 सहाबाए कराम जब शहीद हुए तो आपने 1 माह सुबह की नमाज में कुनूत किया, कुनूत नाज़िला। जब कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, सही बुखारी की हदीस है, किताबुल मगाज़ी है, 4090 इसका नंबर है। अब कुनूत में हाथ उठाना ये इख्तिलाफ वाला मसला है, लोग इस पर इख्तिलाफ रखते हैं, कहते हैं, इख्तिलाफ के बारे में बात करते हैं। तो कुनूत वितर में हाथ उठाए जाएंगे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने यकीनन देखा कि अल्लाह के रसूल जब सुबह की नमाज पढ़ते तो दोनों हाथ उठाते और कुफ्फार पर बद्दुआ करते। मुस्नद अबू अवाना है, हदीस का नंबर 5913 है। और इमाम अहले सुन्नत वल जमा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और इमाम इसहाक बिन रवाहिया, माइक बंद करे जी अपने, ये दोनों कुनूत वितर में हाथ उठाने के कायल थे। शेख बिन बाज रहमहुल्लाह एक सवाल के जवाब देते हुए कहते हैं कि शरीयत का हुक्म है कुनूत वितर में भी रफुल यदान किया जाएगा, हाथ उठाए जाएंगे, क्योंकि कुनूत वितर भी कुनूत नाज़िला की ही एक जिन्स से है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है अन्नहु रफ़अ यदैहि हीना दुआइहि फी कुनूत नवाज़िली। सुनन अल कुबरा बहकी के अंदर रिवायत है किताब उस-सलात में, और हदीस का नंबर 3229 है। फरमाते हैं कि आपने कुनूत नाज़िला में दुआ के लिए हाथ उठाए और इमाम बहकी ने इस रिवायत को सही सनद के साथ जिक्र किया है। इसी तरह से इमाम बहकी ने सुनन कुबरा के अंदर हदीस नंबर 4809 है, उसमें लिखा है वक़द रवैना फी कुनूत सलात सुबही बाद रुकूई मा यूजिबुल इअ्तिमाद अलैहि व कुनूतुल वित्री क़ियासुन अलैहि, कि हमने सुबह की नमाज में रुकू के बाद कुनूत के बारे में काबिल एतमाद रिवायत जिक्र की है और कुनूत वितर पर भी इसी का क़ियास है। यानी कुनूत वितर पढ़नी हो, कुनूत नाज़िला पढ़नी हो, जब रुकू के बाद हाथ उठाकर दुआ करनी है तो ये बिल्कुल साबित है और इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है।
उसके बाद ये बात तरकीबन जिक्र हमने करनी है ताकि दिल में नमाज तहज्जुद और क़यामुल लैल फिर रमज़ान का जज्बा पैदा हो जाए, बल्कि क़यामुल लैल में रोने का, गिरिया करने का, अपने रब के सामने मनाजात रखने का, उसको मनाने का, अपने गुनाहों की तौबा करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। इस दुनिया में आप अल्लाह की बारगाह में रात के आखिरी पहर में खड़े हो, जब अल्लाह पुकार रहा हो कि आओ मांगो क्या चाहिए, मगफिरत मांगो मैं माफ कर दूंगा, तुम रहमत मांगो मैं रहमत दे दूंगा, जो चाहिए वो मांग लो मैं दे दूंगा। तो ये जो अभी इंशाल्लाह कुछ मिसालें हम बयान करेंगे इंशाल्लाह, बस आंख वाला इशू जरा ज्यादा, माइक बंद करें जी अपने। सैयदना अता बिन रबाह रहमहुल्लाह वो बयान करते हैं कि मैं और उबैद बिन उमैर सईदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा मोमिनों की माँ की खिदमत में हाजिर हुए और उबैद बिन उमर ने दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल के हवाले से हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रोने लगी। इरशाद फरमाया, एक रात अल्लाह के रसूल तहज्जुद के लिए खड़े हुए और फरमाया, आयशा आज मुझे अपने रब की इबादत करने दो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आपका कुर्ब मुझे बड़ा पसंद है और जो चीज़ आपको खुश कर दे मुझे वो भी पसंद है। मियाँ बीवी का प्यार देखें, बीवी कह रही है, अल्लाह के रसूल आपकी कुर्बत मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन जो चीज़ आपको खुशी देती है मुझे वो बड़ी पसंद है। यहाँ बीवियाँ क्या कहती हैं, अच्छा तुम्हारी मर्जी है, मेरी कोई खुशी नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ। सईदा आयशा बयान करती हैं कि आप उठे, आपने वजू किया, फिर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए खड़े हो गए और आप मुसलसल रोते रहे हत्ता कि आपकी दाढ़ी तर हो गई और फिर आप इतना रोए कि आपकी कमीज का अगला हिस्सा, अगला घेरा ये तर हो गया और फिर सजदों में इतना रोए, इतने आंसू गिरे, इतना रोए कि उस जगह से जमीन तर हो गई। इसी दौरान सैयदना बिलाल नमाज का कहने के लिए आ गए और देखा कि आप रो रहे हैं, तो सैयदना बिलाल ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें, तमाम खताएं अल्लाह ने माफ कर दी हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा लक़द नज़लत अलैया लैलत आयातुन वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतफ़क्कर फ़ीहा। बिलाल, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज रात मुझ पर चंद कुरानी आयात नाजिल हुई हैं, तो उस आदमी की तबाही हो जो इन आयात को पढ़े और फिर इन पर गौर न करे। और वो आयात कौन सी थी? वो आयात थी जिन्हें हम बिल्कुल मामूली अंदाज में पढ़ते हैं। क्या? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 190 है। अब जरा देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर रो रहे थे। अब कोई बंदा पूछेगा तो क्या कहेंगे कि आयत में रोने वाली क्या बात है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए, कि बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात के बारी बारी आने में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। आप ज़रा ज़मीन की पैदाइश चेक करें, ज़मीन की पैदाइश, इसका जाविया चेक करें, और अगर इंसान पढ़ा लिखा हो और गौर करे, आज साइंसी नज़रियात बहुत आगे चले गए हैं कि ज़मीन किस तरह की है हम जानते हैं, इस पर कितना पानी है हम जानते हैं, हम इसके ऊपर किस तरह रह रहे हैं हम जानते हैं। हत्ता कि ज़मीन पर मौजूद सिर्फ एक एलिमेंट ऑक्सीजन, अगर इस दुनिया से अल्लाह ताला सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे
तो ये पूरी दुनिया भक से उड़ जाएगी, कशिश और शकल का निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, इंसानों के कदम जमीन से उखड़ जाएंगे, ये इमारतें बिखर जाएंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। और फिर इतना बड़ा सूरज है, दिन और रात आ जा रहे हैं। अगर इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक पर गौर करे तो बड़ी निशानियां हैं, लेकिन उन निशानियों को समझने के लिए अकल चाहिए, और हम तो अपनी अकलें दीन के मामले में इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम तो कहते हैं बस जो मौलवी ने बता दिया, जो उस्तादी ने बता दिया, बस वो दीन है। अब ये नहीं देखना कि उस्तादी ने चाहे दिल करे एमी छोड़ दियो। तो अपनी अकल को हम लोग कब दीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, कब हम इस बात को समझते हैं कि हमने भी जाकर अल्लाह को जवाब देना है, हमने जाकर अल्लाह के सामने खड़े होना है, हमने जाकर अल्लाह को इस बात का जवाब देना है, हमने जाकर बताना है कि हमने जवानी कैसे गुजारी, हमने माल कैसे खर्च किया, हमने कुव्वत कहाँ लगाई। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हम लोग कहते हैं मैं कोई गुनहगार, मैंने कोई गलती की है, मैं एवं इस्तिग़फ़ार करूं, मैं एवं तहज्जुद पढ़ूं, मैंने क्या किया है? ये तो मौलवियों का काम है, मौलवी ठेकेदार है तहज्जुद के। दूसरी बात, सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात तहज्जुद के लिए खड़े हुए तो सिर्फ एक आयत अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सवाउन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। सूरह जासिया की आयत नंबर 21 है कि क्या जो लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं हम उन्हें उनकी तरह कर देंगे, उन लोगों को उनकी तरह कर देंगे जो ईमान लाए। क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने जो अमल सालेह किए और इन दोनों जमातों का जीना और मरना एक जैसा हो, क्या ये मुमकिन है? वो लोग बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। यानी जो लोग नेक आमाल करने वाले हैं और जो लोग नेक आमाल नहीं करने वाले, एक तरफ एक गिरोह है गुनहगारों का गिरोह, और एक तरफ वो गिरोह है जो नेकियां करने वाला है। अल्लाह कहता है हम दोनों को बराबर कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? अगर ये लोग ये बात सोचते हैं गुनाह करने के बावजूद भी कि हम नेकोकारों के दर्जे पर होंगे, तो ये तो बहुत बुरी सोच रहे हैं। अब सैयदना तमीम दारी ये आयत पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, रुकू करते रहे, सजदा करते रहे और रोते रहे। ये सहाबाए किराम है। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह क़ियामुल लैल में इतना ज्यादा रोते थे कि वो उनकी आंखें चुंधिया गई थी, चुंधली हो गई उनकी आंखें, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं ना मोतिया हो गया आंखों में, इस तरह हो गई। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज एक रात नमाज पढ़ रहे थे तो इस आयत पर पहुंचे, इदिल अगलालु फी अनाकिहिम वस्सलासिलु युस्बहून फिल हमीमी सुम्मा फिन नारी युस्जरून। सूरत मुमिन की आयत नंबर 71 और 72 कि जब तोग और जंजीरें इनकी गर्दनों में होंगी जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे और फिर जहन्नुम की आग में झोंक दिए जाएंगे। बार बार इसी आयत को पढ़ते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और सुबह हो गई। इसी तरह जनाब मरवान बिन रब्बाब अल असदी रहमहुल्लाह रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते और कभी कभी सिर्फ एक ही आयत दोहराते रहते और रोते रहते। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। सूरत इनाम की आयत नंबर 27 है कि वो उस वक्त कहेंगे काश कोई ऐसी सूरत हो कि हम दुनिया में वापस भेजे जाएं, अपने रब की निशानियों को न जुटलाएं और ईमान वालों में शामिल हो जाएं।
सैयदना हसन बिन अरफा रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि मैंने यजीद बिन हारून को देखा कि तमाम लोगों में से इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। एक ज़माने के बाद देखा तो इनकी आंखें, एक आंख ख़त्म हो चुकी थी, कुछ अर्से बाद देखा दूसरी आंख भी ख़त्म हो चुकी थी। पूछा है अबू खालिद तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें तो बड़ी खूबसूरत थी, फिर हुआ क्या? कहने लगे क़यामुल लैल में रोने की वजह से मेरी आंखें ख़त्म हो गई, मेरी बेनाई ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला हम लोगों को भी क़यामुल लैल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे जो मामलात हैं हमें रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारने की तौफ़ीक़ दे। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होगा जो शब कदर के बारे में होगा, और कल ही इंशाअल्लाह ईद के वाले से भी डिस्कस कर ली जाएगी, और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारा ये जो प्री रमज़ान का कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा। दुआ कुरान का हमारा पोस्टर शेयर कर दिया गया है, आप लोग खुद भी शामिल हो सकते हैं, अपने साथियों को, अपने दोस्त अहबाब को भी शामिल करवाएं। इंशाअल्लाह फजर के बाद की टाइमिंग है और पूरे कुरान का इंशाअल्लाह मुकम्मल तर्जुमा और तफसीर हम इस पर डिस्कस करेंगे मुख्तसरन, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, अल्लाह वहदहू ला शरीक का कलाम है, जितना भी पढ़ लें, जितना भी पढ़ा लें, शायद इसका हक हम लोग अदा नहीं कर सकते। हमारे काबिरीन जिन्होंने ज़िंदगियाँ इस काम के लिए लगा दी, वो इसका हक अदा ना कर पाए उनके मुताबिक, तो हम तो उनके अशर अशीर भी नहीं है, तो हम क्या इसका हक अदा कर पाएंगे? अपनी बिसात और अपनी कोशिश के मुताबिक जो बन पड़ता है वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप लोगों का साथ शामिल हाल रहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला हम सभी को बेहतरीन अंदाज में रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी कोशिश यही थी कि जितना आसानी के साथ हो सके रमज़ान के अहकाम को, रमज़ान के मसाइल को अच्छे तरीके से आप लोगों की नज़र कर दिया जाए। अभी दिन है, जो चीज़ सीखने वाली है, जो मसाइल हैं उनको सीख लिया जाए, पूछ लिया जाए, ताकि रमज़ान में इसकी तंगी ना हो। रमज़ान में फिर जब इंसान उस मामले के अंदर मौजूद होता है ना, फिर उसको वक्ती तौर पर बड़ी तकलीफ आती है जब उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता। हम मुसलमान हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये अपनी इबादत के मसाइल को सीखें, अपनी इबादत के मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि यही वो इबादत है जो हमारी जन्नत में जाने का ज़रिया है। अगर हम इन इबादत को जैसे सुना, जैसे देखा, जैसे किसी ने बता दिया करेंगे, तो फिर जन्नत और जहन्नुम के बारे में भी सुनते हैं, ये ना हो कि जन्नत की खुशबू ना मिले और जहन्नुम में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मामलात के अंदर अपना फजल शामिल कर दे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। मेरे छोटे भाई को कल चोट लगी, उसका टखना टूट गया है, तहफ़ीज़ का उस्ताद है, रमज़ान में उसने खुलासा बयान करना था, अभी भी जाएगा खुलासा बयान करने के लिए, लेकिन तकलीफ़ और परेशानी आ गई है। फ़िलहाल तो प्लस्टर लगा है, 15-20 दिन के लिए अभी तो फ़िलहाल बिस्तर पर मुस्तकिल रहेगा, उठने से मना किया उसको। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए, हम सबको दीन के लिए हमारे सीनों को खोल दे, हमारे फ़हम खोल दे, हमें दीन के लिए जो अक्लमंदियाँ हैं वो अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे मामलात के अंदर हमारा शामिल हाल हो जाए, अल्लाह ताला हमें सही मायनों में मुमिनीन बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته